हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस। दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। दोस्तों ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों हम बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाता है तो ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसान मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये कितने नंबर का आता है। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिश्रित होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं वर्ग है या त्रिभुज है, या दोस्तों उसके साथ में आपका वृत्त बना हुआ है, उसमें दोस्तों कुछ भाग काट के निकाला जाता है, या कुछ भाग उसमें ब्लैंक किया जाता है, कुछ भाग उसमें छायांकित किया जाता है। तो अक्सर के इसमें छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, तो हमको कुछ विशेष पहलुओं को जानना चाहिए, जिससे कि मैथमेटिक्स जो है ऐसे सवालों के लिए बिल्कुल आसान लगने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं। ये दोस्तों हमेशा 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बहुत मोस्ट होते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दी गई आकृति में OACB, ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पकड़ना होता है कि जो दिया गया है ये कहाँ पे है, कैसे है। तो देखिए आकृति की बात की जा रही है कि दी गई आकृति में, आकृति आपके पास ऐसे बनी हुई है OACB, इसी के विषय में बात किया गया है। ठीक है, कहा गया और केंद्र O जो है, मतलब OACB केंद्र O और त्रिज्या 7 सेमी वाले, एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ये जो है एक वृत्त का चतुर्थांश है। आगे बताया जाता है कि OD इक्वल 4 सेमी। यहाँ पे देखेंगे OD की लंबाई दिया गया है 4 सेमी, और जबकि यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 7 सेमी त्रिज्या का वृत्त से ये आपका चतुर्थांश काट के निकाला गया है। तो कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं छायांकित भाग ये वाला है, इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सर्किल बनाता हूँ, इसके विषय में आपको सबसे पहले कुछ मूलभूत बातें सिखा देता हूं, उसके बाद ये सवाल तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ये जो है एक वृत्त बना हुआ है, एक सर्किल है। इसको दोस्तों हम अगर ऐसे काट दें 4 भागों से, यानी कि 2 यहाँ पे व्यास से इसको हम काट देते हैं जो कि लंबवत व्यास हो, तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों जो प्रत्येक भाग है इसका ये चतुर्थांश कहलाता है, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा ये होता है, इसीलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पे किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा, मतलब ये हुआ कि इसके चतुर्थांश का कहा जाएगा, तब आप ध्यान से देखिए इसको, यानी कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में हम 4 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा दोस्तों वो केवल एक भाग का ही चतुर्थांश निकालेगा, यानी कि एक भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए जो बात यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपका दिया गया आकृति है OACB, ये क्या है, यह वृत्त का एक चतुर्थांश ही है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये वाला इतना हिस्सा आपका कंप्लीट होगा, यानी कि ये जो है चतुर्थांश है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आप यहां से देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल इतना बनेगा। ठीक, तो अब यहां पे देखिए ये क्षेत्रफल बनेगा चतुर्थांश का, लेकिन आपको यहां पे निकालना क्या है, जितना यहां से भाग छायांकित है उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। और जो ये वाला भाग आपका ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब त्रिभुज बना हुआ है, इतना शेष हमको छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि चतुर्थांश में से केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले का क्षेत्रफल हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। दोस्तों इसके लिए एकदम सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या चीज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल
माइनस इस ट्रायंगल का, चूंकि आप देख सकते हैं ये आपका जो होता है दोस्तों ये लंबवत रेखाएं होती हैं, इसलिए ये आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है ये आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो ये वाला कोण आपका समकोण है जिसमें ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। तो हम यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। जो आपका बचेगा वो इसी भाग का क्षेत्रफल बचेगा जो आपसे पूछा गया है। तो हम यहां से लगाते हैं क्या चीज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने आपको अभी यहां पे दिखाया, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। और यहां पे आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा ये आपका, चूंकि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज आपका यहां पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो हमको केवल यही दो लंबाइयां चाहिए, ये लंबाई की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो हम यहां से लगाते हैं 1/2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां से बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। दोस्तों यहां पे जैसा दिया गया है पाई का मान हम जानते हैं होता क्या है 22/7 होता है। यहां पे दोस्तों आर का मान त्रिज्या, यहां पे आप देख सकते हैं यही तो त्रिज्या है इस वृत्त की। ठीक है, तो त्रिज्या का मान दिया गया है 7, तो हम यहां पे लिखेंगे 7 × 7 माइनस हो गया 1/2। अभी देखिए ये वाला 4 हमने यहां पे बचाया हुआ, तो 4 को हम यहां पे नोट कर देते हैं, गुणे आधार। ठीक है, आधार कितना है यहां पे 7 दिया गया है, तो हम 7 लिखेंगे, इंटू लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 4 दिया गया है, तो हम 4 लिख लेते हैं। अब आप देखिए यहां से, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या बचा 22 बचा, गुणे यहां पे 7 बचा, बटे में दोस्तों यहां पे 4 बचा हुआ है, इसको हम काट देते हैं तो 2 दूनी 4, ये कट गया 7 यहाँ पे, यानी कि 7 × 2 बचा हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि ये सवाल बहुत ही सिंपल सॉल्व हो सके। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा 11 × 7 बचा, बटे में आ गया 2 माइनस, ये दोस्तों देखते हैं तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 7 × 2। ठीक है, देखिए सवाल को ज़्यादा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई मत किया कीजिए, इसको काट छांट के चलेंगे तो मल्टीप्लाई का आपका टाइम बचेगा, गुणा भाग का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आपका हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दोनों में कॉमन है, तो हमने 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 11/2 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है, बटे में 1 हमने मान लिया। 7 इंटू यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई 11 एकन्ने 11, इससे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, बटे में आ गया आपके पास 2। फाइनली अब देखते हैं तो 7 गुणे यहाँ पे 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, बटे में आ गया कितना 2। अब दोस्तों 7 × 7 = 49 हो गया, बटे में 2 आ गया, हम इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि 24.5 सेमी वर्ग सेमी, चूंकि क्षेत्रफल था इसलिए इतना वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल फाइंड होके आ जाता है, जो कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया था। इस तरीके से बहुत ही आसान से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।